करने जा रहे हैं सेक्शन 80 एंड 81 ऑफ आईपीसी की, जो बात करते हैं जनरल ऑफेंसेस की। अभी सेक्शन 80 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 80 के कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है और उस एक्ट को करते दौरान कुछ बाय एक्सीडेंट या फिर बाय मिसफॉर्चून उससे कुछ गलत कोई ऑफेंस हो जाता है, तो वो पर्सन जो है इस एक्ट के इस सेक्शन के अंडर उसका जो डिफेंस है वो ले सकता है। अभी अगर हम इसकी बेयर लैंग्वेज देखें, ठीक है, तो एक्सीडेंट अगर फर्स्ट देखें तो एक्सीडेंट है डूइंग अ लॉफुल एक्ट, तो मीन्स क्या है कि लॉफुल एक्ट जरूरी है होना। अगर अनलॉफुल एक्ट होगा और उसके दौरान कोई एक्सीडेंट माना जाएगा तो वो जो है वो पर्सन इस डिफेंस को नहीं ले सकता, बिकॉज जो एक्ट है वो ही अनलॉफुल है, तो उससे कोई भी सेक्शन या कोई भी डिफेंस जो है उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर लॉफुल एक्ट है और उस केस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर जो पर्सन है वो ये डिफेंस ले सकता है। अगर बेयर लैंग्वेज देखें तो इट सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो जो एक्ट है वो बाय एक्सीडेंट या फिर बाय मिसफॉर्चून हो गया है। एंड वो जो एक्ट है वो बिना मतलब जिस भी पर्सन ने वो एक्ट किया है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया है, बिना किसी नॉलेज के किया है। इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है, नॉलेज मीन्स कि उसे पता नहीं था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं होंगे, तो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और बिना नॉलेज के किया है और वो जो एक्ट कर रहा है वो एक लॉफुल एक्ट कर रहा है, लॉफुल मैनर में कर रहा है और लॉफुल मीन्स के साथ कर रहा है और पूरी प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहा है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उससे कोई एक्ट हो जाता है जो बाय एक्सीडेंट या फिर बाय मिसफॉर्चून हो जाता है जो कि ऑफेंस है, तो उस केस में जो पर्सन है वो ये डिफेंस जो है वो ले सकता है। अभी अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स इसके क्या आएंगे, हम सेक्शन में से ही निकालेंगे। तो नथिंग इज एन ऑफेंस, तो जो एक्ट है वो या तो बाय जो एक्ट है वो या तो बाय एक्सीडेंट होना चाहिए या फिर बाय मिसफॉर्चून होना चाहिए, ठीक है, और जो भी पर्सन ने एक्ट किया है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के होना चाहिए। मीन्स उस एक्ट में ना ही तो उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए ना ही कोई नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, जो भी एक्ट है वो एक लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स के साथ होना चाहिए। एंड फोर्थ वन की जो भी एक्ट है वो पर्सन उसे प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहा होना चाहिए। तो ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट की वो जो एक्ट है वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से होना चाहिए, जानबूझ के नहीं किया होना चाहिए। सेकेंडली, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए। थर्ड, एक लॉफुल एक्ट होना चाहिए जो एक पर्सन लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स के साथ कर रहा था। एंड फोर्थ वन के प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ होना चाहिए। मीन्स नेग्लिजेंटली अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो भी वो पर्सन भी इसका डिफेंस जो है वो नहीं ले सकता है। अब अगर इसकी इलस्ट्रेशन देखिए तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में क्या है कि मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वो एक हैचेट के साथ काम कर रहा है और लॉफुल एक्ट कर रहा है, लॉफुल मैनर में कर रहा है और लॉफुल मीन्स के साथ कर रहा है और अचानक से काम करते हुए जो हैचेट का आगे वाला पोर्शन होता है उसका जो हेड है वो जो है वो निकल जाता है और जाकर एक पर्सन को लग जाता है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। अभी यहाँ पे जो ए है अगर वो एक लॉफुल एक्ट कर रहा है, लॉफुल मैनर में कर रहा है, लॉफुल मीन्स से कर रहा है और पूरी प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहा है, उसे पता है कि हैचेट बिल्कुल ठीक है और उसके बाद भी वो मतलब उसका जो पोर्शन है वो निकल जाता है और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज के कर रहा है, तो ए जो है वो सेक्शन 80 के अंडर जो डिफेंस दिया गया है उसे ले सकता है। एक और एग्जांपल है, मान लो एक टीचर है, ठीक है, तो वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अभी वो मतलब प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ एक्ट कर रहा है, उसके बाद भी अगर स्टूडेंट की डेथ हो जाती है तो वो भी जो डिफेंस है वो डिफेंस ले सकता है। अभी एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि एक गन जो है उसे फायर करता है। अभी उसे नहीं पता कि ये गन लोडेड है या फिर अनलोडेड है, लेकिन वो उसे फायर कर देता है। रिजल्ट क्या आता है कि एक पर्सन की डेथ हो जाती है। अभी यहाँ पे जो ए है वो सेक्शन 80 के अंदर जो डिफेंस है वो नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ पे उसने पहले से ही इस चीज़ को एश्योर नहीं किया था कि उसकी जो गन है वो लोडेड नहीं है, बल्कि उसने बिना चेक किए नेग्लिजेंटली जो थी उसे फायर कर दिया था, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे ए जो है वो इस डिफेंस को नहीं ले सकता, बिकॉज उसने जो भी एक्ट किया था विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं किया था और सेकेंडली इट वाज नॉट लॉफुल एक्ट। द नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 81। सेक्शन 81 क्या कहती है कि कोई भी एक्ट जस्ट बिकॉज कि इस नॉलेज के साथ किया जा रहा है कि अगर इस एक्ट को करेंगे तो पता है कि कोई ना कोई हार्म कॉज होगा,
वो एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जा सकता है। किन किन केसेस में? अगर वो किसी दूसरे हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है। तो अभी इसकी पहले लैंग्वेज देखिए, तो नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद नॉलेज। तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी एक्ट करता है, ठीक है, और इस नॉलेज के साथ करता है कि उसे पता है कि अगर वो ये जो एक्ट है वो करेगा उससे कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का हार्म होगा, लेकिन उसके बाद भी वो एक्ट करता है, बट वो जो एक्ट है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन से करता है और किसी दूसरे बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए करता है, तो उस केस में वो जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अभी इसकी बेयर लैंग्वेज देखिए, तो बेयर लैंग्वेज क्या कहती है कि कोई भी पर्सन कोई भी कोई एक्ट करता है और उस नॉलेज के साथ करता है कि उसे पता है कि अगर वो ये एक्ट करेगा तो उसे किसी न किसी तरीके का हार्म हो जाएगा, लेकिन वो बिना क्रिमिनल इंटेंशन की करता है और किसी दूसरे बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए करता है, एंड इन गुड फेथ करता है for the purpose of preventing other harm to person or property, तो उस केस में उस एक्ट को जो है ऑफेंस नहीं माना जाता है। अभी इसकी एक इलस्ट्रेशन भी है। अब फॉर एग्जांपल कि एक वेसल है, ए लगा लेते हैं हम उसे, ठीक है, उसका एक कैप्टन है, उसने अचानक से देखा कि बिना उसकी कोई गलती के, बिना उसकी कोई ऐसी नेग्लिजेंस के अचानक से वो ऐसी पोजीशन में आ गया है कि अगर वो अपनी वेसल को रोकता है, ठीक है, तो वो जो सामने बोट आ रही है बी, उसमें वो मतलब उस बोट को वो रन डाउन कर जाएगा, उसमें कि ऑलमोस्ट 20 to 30 पैसेंजर्स बैठे हैं, तो जिसकी वजह से उन पैसेंजर्स की जो है वो डेथ भी हो सकती है, अनलेस वो अपने कोर्स को, अपने जो रास्ता है उसको चेंज नहीं कर लेता। और अगर वो अपने रास्ते को चेंज करता है तो उसमें जो वहाँ से बोट सी आ रही है, तो अगर वो अपने रास्ते को चेंज करेगा तो जो सी बोट है उससे वो रन डाउन कर सकता है। देयर आर चांसेस जिसमें कि 1-2 पैसेंजर्स ही बैठे हैं, और ऐसा भी है कि हो सकता है कि वो जो सी बोट है वो बच जाए। तो यहाँ पे अगर बोट बी को बचाने के लिए अगर वो बोट अपना कोर्स को चेंज कर लेता है और बोट सी को रन डाउन भी कर देता है, तो उसमें भी जो कैप्टन है उसे जो है वो गिल्टी नहीं माना जाएगा किसी भी ऑफेंस के लिए, बिकॉज उसने एक बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए उसने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का यूज़ किया था और छोटे हार्म को किया था। इसकी वजह से इस एक्ट को एक्सक्यूजेबल माना जाएगा और उसे किसी भी ऑफेंस के लिए जो है वो पनिश नहीं किया जाएगा। नाउ अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं इसके, कि कोई भी एक्ट है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा मेयरली कि उसे एक इस नॉलेज के साथ किया जा रहा है दैट इट्स लाइकली टू कॉज हार्म, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर वो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया जाता है, गुड फेथ में किया जाता है, फॉर पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, तो उस केस में इसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि वो जो एक्ट है जैसे प्रिवेंट करने के लिए वो किया जाना, ये जो एक्ट किया जा रहा है वो इतना ज़्यादा डेंजरस होना चाहिए कि इस कॉज को जो है वो जस्टिफाई कर सके। सो दिस वाज आवर कांसेप्ट ऑफ सेक्शन 80 एंड 81। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such long videos. Thank you guys.